जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, ऑनलाइन जुड़े हुए विदेश संगत के आप सभी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 11 नवंबर 2023 को दीपावली, भाई दूज और धनतेरस के त्योहारों के कार्यक्रम में आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आज कुछ कहने का हमें और आप लोगों को सुनने का मौका प्रभु ने दिया। आज का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा समय जीवन का महत्वपूर्ण माना जाता है जब सत्संग की दो बातें सुनने को मिलती हैं, जब प्रेमी से प्रेमी मिलते हैं, गुरु भक्ति की बात होती है, जब सतगुरु से मिलना होता है, सतगुरु का दर्श स्पर्श होता है, तो ये जो समय होता है ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। देखो बच्चे और बच्चियों, ये जो मनुष्य शरीर है ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर इसको कहा गया है। क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है? क्षण में क्या हो जाए। क्षण किसको कहते हैं? छोटे समय को कहते हैं। पल किसको कहते हैं? छोटे समय को कहते हैं। तो बहुत छोटे समय में कब क्या हो जाए। जैसे ये धड़कन चलती है, यहाँ पर धड़कन बंद होती है, तैसे हट्टा कट्टा पहलवान, बलवान, धनवान, जवान आदमी गिर जाता है और फिर शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती है। अब आपको आज ये समझने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। परेशानी झेलने के लिए, दुख झेलने के लिए, लड़ाई झगड़ा झेलने के लिए, घर के लोगों की दो बात सुनने के लिए, मनमुटाव के लिए मिला है या सुख और शांति के लिए मिला है। देखो, बहुत धन हो जाए, बहुत बल ताकत हो जाए, परिवार बहुत हो जाए, ऊंची से ऊंची कुर्सी मिल जाए, जगह मिल जाए, लेकिन सुकून न हो, शांति न हो, सब बेकार है। अच्छा से अच्छा भोजन खाने को मिले, अच्छे अच्छे महल में, अच्छे अच्छे फ्लैट में, बंगलों में रहने को मिले, लेकिन चिंता में, फिक्र में नींद न आवे आदमी को, भोजन जो खाए उसका स्वाद न मिले, तो क्या फ़ायदा है ऐसे जीवन से। आप लोग विदेशों में रहते हो तो मैं तो अक्सर यही देखता हूँ कि आप लोग दिन रात दौड़ते ही रहते हो, आपका मन उधर ही लगा रहता है। कारण क्या है? संग का दोष है, साथ का असर है। वहाँ तो सब लोग जैसे साइकिल की पहिया चलती है, गाड़ी की पहिया चलती है, ऐसे चलते ही रहते हैं। ऐसी हविस लोगों की बढ़ गई, आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हो गई लोगों की कि उसकी पूर्ति के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता रहता है। उस प्रभु को 2 मिनट भी याद नहीं कर पाता
कि जिसने ये सारी चीज़ें दी हैं, जिसने ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए मिला है, यानी आप फिर समझो कि इस शरीर के बारे में कुछ सोच नहीं रहा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, हमारा शरीर बुढ़ा हो रहा है, हम कहीं आने समझो तकलीफ न पा जाएं, इसके बारे में नहीं सोच रहा है। इसके अंदर जो चलाने वाली जीवात्मा है उसके बारे में नहीं सोच रहा है। यही नहीं इंसान याद कर पा रहा है कि ये जो मनुष्य शरीर है, हट्टा कट्टा मनुष्य शरीर है, धनी मानी शरीर है, लोग शरीर को ही तो सम्मान देते हैं कि भाई ये बड़े आदमी हैं, इनके धन है, इनके ज़मीन जायदाद ज़्यादा है, इनकी अच्छी कमाई है, इनका पद पोस्ट अच्छा है, तो शरीर को ही तो सम्मान देते हैं, शरीर को ही इज्जत देते हैं, शरीर को ही प्रणाम सलाम करते हैं, शरीर को ही कुर्सी ऊंचे कुर्सी पर बैठाते हैं, शरीर के अंगों को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, आप समझो कि छू करके ऐसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस शरीर को चलाता कौन है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि निकल जाती है कि जिससे शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती, सोना चांदी की कोई कीमत नहीं रह जाती है, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं रह जाती है? कौन सी चीज़ निकलती है? इसके बारे में सोचने की, फिक्र करने की किसी के पास समय नहीं है। देखो प्रेमियों, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। इस समय यहाँ भारत में अन्य दिन है, आपके यहाँ कुछ देशों में रात होगी, फिर दिन आएगा, फिर रात होगी, ये क्रम चलता रहता है। यहाँ बदलाव होता रहता है, हमेशा कोई नहीं रहा इस धरती पर, और जितनी भी चीज़ों को इकट्ठा किया सब छोड़ के जाना पड़ता है। देखो, धनतेरस को लोग क्या खरीदते हैं? सामान खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। अब ये सोना और चांदी किसी के काम आता है आँख बंद होने के बाद? पल भर में इस वक्त पर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। पल भर में आँख बंद हो गई तो कितना गहने से लदा हुआ हो, कितना कीमती अंगूठी पहने हुए हो, कितना कीमती हार पहने हुए हो, सब बेकार है। सोने के बाद देखो किसी को कुछ पता चलता है, लेकिन ये नहीं मालूम है सोना खरीदने वालों को कि हमको सोना भी पड़ेगा। वो तो जागते जागते ही जागने का ही ख्वाब देख रहे हैं कि हम जगते ही रहेंगे, लेकिन एक दिन तो सोना पड़ता ही है। जैसे इस समय पर आप थक जाते हो, सोते हो, आराम करते हो, ऐसे एक दिन ये शरीर सो जाएगा। तो सोने के चक्कर में हानि समझो समय आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको नहीं मालूम होगा, जो लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हैं उनको तो मालूम रहता है, लेकिन जो बेचारे आप नहीं सुन पाते हो, किसी कारणवश लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, महत्व नहीं देते हो, या परेशानियां हैं, कुछ घर की परेशानी, दुकान दफ्तर की, जो भी बिजनेस व्यापार की है, नहीं सुन पाते हो, तो आप लोगों को बहुत सी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन जो बराबर सत्संग सुनते रहते हैं उनको बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो समझो आपके जब कलयुग आया, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये बराबर आते जाते रहते हैं। सबसे पहले शुरू में सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर, कितने बार ये आया और गया। तो जब इस समय कलयुग है, जब द्वापर जाने को हुआ, द्वापर जब गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर जब गया, कलयुग आया, तो उस समय पर
कलयुग अपना प्रभाव जताने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या किया, एक गाय को बांध करके और उसका पैर तोड़ने लग गया। तो उधर से उस समय जो राजा थे, आपके ये समझो कि वो आ रहे थे, तो राजा ने डांटा, कहा ये तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, ये हमारे देश में, राज्य में तो क्या कर रहा है। गाय तो पूज्य होती है, माता होती है, गाय का दूध पीते हैं, अमृत के तुल्य है, गोबर भी काम आता है, मूत्र भी काम आता है। अपनी माता, धरती माता के बाद फिर गौ माता का ही नाम आता है, और तू नीच कैसे कर रहा है, अत्याचार कैसे कर रहा है, तू हमारे राज्य में ये काम कैसे कर रहा है, तू है कौन। कलयुग ने कहा मैं कलयुग हूँ। कलयुग, कलयुग कहाँ से आ गया, क्योंकि देखो जब सूरज डूबने को होता है, सूरज डूब भी जाता है तो थोड़ी देर तक उजाला बना रहता है। ऐसे जब युग बदलता है, जब परिवर्तन होता है, तो उसका असर थोड़े समय तक रहता है। तो असर तो वही दिखाई पड़ रहा था। किसका असर, द्वापर का असर। तब उसने कहा आपको नहीं मालूम है राजन, आप मेरे राज्य में हो, अब मेरा राज्य है, मेरी हुकूमत आपको माननी पड़ेगी। तब उनको होश आया और कहा अच्छा तू आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और तू समय पर आ गया। कृष्ण ने कहा था कि द्वापर का विधान अब खत्म हो जाएगा और फला समय पर कलयुग आ जाएगा, तो वो तो समय आ गया, मुझे ध्यान नहीं था, राजकाज के राज्य में मैं मस्त था। तब उसने कहा राजा परीक्षित, आप ये समझो कि आप मेरे राज्य में हो। बोले बात तो सही है, तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, तुम्हारे खंड का राजा हूँ, तुम्हारा तो बड़ा विस्तार है, बहुत दूर तक का है, और तुम्हारे खंड का हूँ। जैसे देश में प्रांत होते हैं, प्रांतों में जिला होता है, ऐसे ही मैं भी हूँ, एक हिस्सा हूँ। बोल, ये अत्याचार तो मैं नहीं होने दूंगा, मैं तो अभी तो इसको काट दूंगा, तलवार निकाला। बोले देखो, आप जो कहोगे अभी मैं मानूंगा, जब तक हमारा असर नहीं हो जाता है, हमारा प्रभाव जब तक नहीं पड़ जाता है लोगों पर, लोगों को जब तक हम अत्याचारी, अन्यायी, भ्रष्ट नहीं बना देते हैं, लोगों का खान पान जब तक हम गलत नहीं कर देते हैं, तब तक तो आप ही बलवान हो, आप ही ताकतवर हो, हमारे साथ तो लोग कम हैं। तो आप हमको जगह दे दो, हम यहाँ रहेंगे आपके राज्य में। तब उन्होंने सोचा चलो ठीक है, यह भी रहेगा, तो हम तो अपना प्रभाव असर जताएंगे ही, हम तो बताएंगे ही लोगों को, और इतना जल्दी इसके कहने में लोग आएंगे नहीं। तब बोले राजा ठीक है, यहाँ चोरी होती है तहाँ तू रहेगा, यहाँ व्यभिचार होता है वहाँ तू रहेगा, अत्याचार वाली जगह पर तू रहेगा, और शराब की दुकानों पर तू रहेगा, मांस की दुकानों पर तू रहेगा, जहाँ जुआ होता है तहाँ तू रहेगा। सब ऐसे ही गिना दिया, तेरा स्थान वहाँ पर रहेगा, तुझको वहाँ जगह दी जा रही है। तब बोला कि कोई स्थान आप हमको अच्छा भी दे दो, सब तो खराब ही स्थान दे दिया आपने रहने का, मैं तो वहाँ रह करके लोगों को खराब करूँगा ही, लेकिन कुछ अच्छा स्थान भी आप दे दो।
तो थोड़ी देर तक वो सोचते रहे। बोले भाई अच्छा स्थान तो जो कीमती चीज़ है वही ये मांगेगा, वही मानेगा। तो सोना कीमती होता है, धातुओं से, अन्य धातुओं से कीमती होता है। लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, जस्ता सबसे कीमती होता है। तो सोना में इसको जगह दे दिया जाए, क्योंकि सोना कम होता है लोगों के यहाँ। तो कहा सोना में जगह तुमको दे दिया। अब वो श्रापित थे। कौन? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था ऋषि ने, क्योंकि उनके गले में मरा हुआ यानी सांप लपेट दिया था। तो ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया था कि सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब वो श्राप तो लगा ही हुआ था। तो सर्प यज्ञ करके, सर्पनाश यज्ञ करके सर्पों का नाश तो उन्होंने किया था, लेकिन एक तक्षक नाम का सांप रह गया था। उसी को उसको काटना था, राजा को काटना था, कि जिससे उनकी मृत्यु होनी थी। तो जब सोने में स्थान मिल गया था उनको, तो सोने का ही मुकुट वो लगाए हुए थे और उनकी बुद्धि खराब हुई थी। बुद्धि खराब उनकी हुई। कब खराब हुई? जब सोना में कलयुग था, कलयुग ने ही बुद्धि पलट दिया कि देखो आप यहाँ पानी पीने के लिए आए, पानी मांग रहे हो ऋषि से और ऋषि कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इनको कुछ न कुछ सजा दे दो। तो अब भारी सजा और कुछ दे नहीं सकते थे। तो वहीं एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसी को लपेट दिया था। तो वो सोना जो उनके सिर पर था, उसी ने ऐसा गलत काम करवा लिया। जब घर पर पहुँचे, महल में पहुँचे और मुकुट को उठा करके रख दिया, अपने शरीर से सोना को निकाल करके अलग रख दिया। तब उनको होश आया, उनकी बुद्धि सही हुई। बोले ये तो मैंने अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया। मांगने के लिए गए माफी, लेकिन जब धनुष से तीर निकल जाता है तब जल्दी फिर वापस नहीं आता है। तो श्राप था, वो तो श्राप तो लग गया था। विद्वानों से पूछा, विद्वानों ने कहा था कि सर्प यज्ञ से सर्प चले जाएंगे, सर्पनाश यज्ञ से, लेकिन वो बच गया था। तब विद्वानों ने कहा कि वही आपका यानी आपको काटेगा, उसी से मृत्यु आपकी होगी जो बच गया है। फिर पूछा विद्वानों से, विद्वानों ने कहा धन्वंतरी, यानी समझो कि जिनकी जयंती मनाई जा रही है, भारत देश में मनाई गई कल, जो आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के आविष्कारक थे, जिनके बारे में पुराणों में लिखा हुआ मिलता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब वो अमृत का घड़ा लेकर के निकले थे समुद्र में से। तो अमृत का घड़ा मतलब वही कि यही जैसे कोई बीमार हो, दवा ना फायदा कर रही हो, जैसे बेहोश हो गया हो और उनको कोई जड़ी बूटी पिला दो, दिला दो, सिखा दो, यानी पिला दो, सूंघा दो और होश आ जाए। जिस तरह से संजीवनी यानी जो पौधा है उसको ला करके बूटी, जिसको कहा गया संजीवनी बूटी, और लक्ष्मण को दिया था वैद्य ने, उनकी मूर्छा खत्म हुई थी, उनकी जान बची थी। तो वही जड़, वही पौधा, वो क्या हुआ गया, आप समझो उनके लिए अमृत हो गया। इसी तरह का ज्ञान लेकर के वो आए थे। कौन आए थे? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी के अंदर इतनी शक्ति थी। कौन सी शक्ति? आत्मशक्ति थी। वो उस प्रभु को याद करते रहते थे और प्रभु की ताकत को लेते रहते थे अपने अंदर, अपने शरीर में उस ताकत को उतारते रहते थे। जो नामदान हमको आपको मिला, नामदान
जो आप सुमिरन करते हो, ध्यान लगाते हो, भजन में बैठते हो, आवाज़ सुनने की कोशिश करते हो, तो जो आवाज़ से और ध्यान से यानी शक्ति ऊपर से उतरती आती है, वो उनके अंदर आ जाया करती थी। तो उनको सब ज्ञान था। जैसे आग के करीब आप चले जाओ तो बदन गर्म हो जाएगा, बर्फ़ के ऊपर हाथ रखोगे तो हाथ ठंडा रहेगा आपका। इसी तरह से जब शरीर में वो धार उतरती है, ताकत उतरती है, प्रभु की दया आती है, तो देखने से भी यानी लाभ मिल जाता है। जिसके तरफ दया की दृष्टि डाल देते हैं संत महात्मा या साधक, जो पूर्ण होते हैं, पूर्ण महात्मा होते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, देख लेते हैं, तो उससे भी दया कर देते हैं। तो यह था उनमें, धन्वंतरी में, कि उनकी दृष्टि जहाँ तक पड़ती थी, नज़र जहाँ तक पड़ती थी, वहाँ तक जहर नहीं रह जाता था, जहर असर नहीं करता था। तो ये हुआ कि उनको बुलाया जाए। अगर सांप काटता भी है तो ये दृष्टि डाल देंगे, देख लेंगे, छू लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, तो जहर का असर खत्म हो जाएगा। चले बुलाने पर ये तो कलयुग ने क्या किया कि सांप आ रहा था, उसी सांप को सोना बना दिया और ऐसे पड़ गया सांप आकर के, ऐसे टेढ़ा होकर के, ऐसे मुँह करके। अब वो देखने में सोने की वो छड़ी लगने लग गई। जैसे हाथ में छड़ी लोग लेकर के ऐसे चलते हैं, जैसे छाता गोल होता है, छाता लेकर के लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे वो छड़ी बन गई। तो देखो सोना कैसे इनको खींच ले गया। दृष्टि पड़ते ही इन्होंने उसको लालचवश उठा लिया सांप को। थोड़ी देर तक तो हाथ में लिए रहे, इनको वहाँ पहुँचना था। सांप के पहुँचने से पहले राजा परीक्षित के पास पहुँचना था कि सांप किसी भी तरह से कहीं से भी छिप करके कैसे भी आ जाए और इनको काटे, तो फौरन इनकी नज़र वहाँ पड़ जाए। इनको पहुँचना था, छड़ी ले लिए और जल्दी जल्दी जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसे कंधे के ऊपर ऐसे उसको लटका लिया, छड़ी को लटका लिया। जैसे बहुत से लोग छाता जो गोल होता है ऐसा, उसको ऐसे लटका लेते हैं और जल्दी जल्दी हाथ हिला करके चलने लगे। क्योंकि हाथ बांध के चलोगे, ज़्यादा तेज नहीं चल पाओगे, और हाथ को ऐसे हिलाओगे जल्दी चलोगे। दौड़ लगाने वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे हाथों को हिलाते हैं कि जिससे बाधा न पड़े और पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाए। ऐसे ही इन्होंने सोचा कि कंधे पर हम रख लें छड़ी को और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चले जाएं, तो हाथ ऐसे जल्दी जल्दी हिलाने लगे। कंधे पर छड़ी रख लिया, यही सोच करके कि हाथ हमारे फ्री हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर लटकाया तो इसी जगह पर तक्षक ने काट लिया उनको। अब यहाँ तो देख नहीं सकते थे, और वही जहर आप समझो कि मौत का कारण बन गया। फिर देखो कलयुग का असर कैसा आया कि वो सांप बन गया और वही राजा परीक्षित को जाकर के काटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पर ये जो कीमती चीज़ें हैं, ये जो यानी समझो कि हीरा मोती है, ये सोना चांदी है, जिसको ज़्यादा महत्व आदमी कागज़ के नोटों को दिए हुए है, यही मनुष्य के विनाश का कारण बन जा रहा है। यही बाधक है, परमार्थी चीज़ों में यही बाधक है, यही लोभ लालच माया, यही जो है परमार्थ में बाधक है। और आखिर में ये एक दिन सब छूट जाएगा। यही सोना, जब शरीर सोने लग जाएगा, कोई काम नहीं आएगा,
कोई भी चांदी रुपया पैसा हीरा काम नहीं आएगा। ये तो बस थोड़े समय का है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। देखो दिन है, आपके देशों में भी दिन होगा, भारत देश में भी दिन है, तो जहाँ जहाँ दिन है वहाँ वहाँ उजाला है। और जैसे अभी रात आएगी तैसे अंधेरा हो जाएगा। तो उजाला हमेशा नहीं रहता है, ये बदलता रहता है। जैसा मैंने कहा परिवर्तनशील है। तो अभी तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, यह धन, पुत्र, परिवार, पति पत्नी, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तकलीफ़ होती है तो वही बच्चा जो प्यार से बुलाते हो, गोदी में लेते हो, वही बच्चा जब आता है तब उसको हटा देते हो। अरे तू हट जा, अभी तो प्यार से बात करते हो। लेकिन जब बुखार चढ़ता है या बीमारी आती है कर्मों के अनुसार, जब सजा कर्मों के अनुसार मिलने लगती है, हाथ पैर आँख कान मुंह से गलत काम कर बैठते हो, और जब उसकी सज़ा मिलने लगती है, तकलीफ़ आती है, तो वही बच्चा जो जिगर से भी जान से भी प्यारा आपको अभी लगता है जब स्वस्थ रहते हो बच्चे और बच्ची हो, वही दुश्मन जैसा लगने लग जाता है। झटक देते हो, हटा देते हो, डांट देते हो, भगा देते हो। ऐसे ही ये समझ लो कि ये तो उजाले की चीज़ है, लेकिन अंधेरा तो आना ही आना है, आँख तो बंद होना ही होना है, बुढ़ापा तो आनी ही आनी है। और बुढ़ापे में हाथ पैर जब ढीले पड़ेंगे तो तकलीफ़ तो होनी ही होनी है। तो ऐसा काम क्यों करो कि जिससे तकलीफ़ आवे, शरीर भी स्वस्थ रहे, शरीर भी चलता रहे, और अपना आत्मा का भी कल्याण हो जाए, आत्मा को भी कोई तकलीफ़ न हो। तो वो भी काम आप करो। आप ज़्यादातर लोग बस शरीर के सुख के लिए, शरीर के सुख पहुंचाने के लिए, सम्मान पहुंचाने के लिए, आप मान सम्मान के लिए ही लगे रहते हो, आत्मा के बारे में सोचते नहीं हो। और आत्मा ही प्रमुख है, आत्मा ही ये शरीर चलाती है। आत्मा जिस दिन निकलेगी उसी दिन शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और फिर यह मनुष्य शरीर आपको जल्दी मिलने वाला है नहीं। फिर करोड़ों जन्मों में, यानी कभी एक बार जब मौका लग जाएगा, दांव लग जाएगा, पासा लग जाएगा, जैसे जुआ लोग खेलते हैं दांव लग जाता है, जैसे पहलवानी करते हैं दांव लग जाता है, जीत जाते हैं, ऐसे ही जब 84 में आप जीतोगे, इस जन्मने मरने के संघर्ष से जब आप जीतोगे, तब आपको फिर मनुष्य शरीर पाने का मौका मिलेगा। इसलिए शरीर के रहते रहते खाने का भी इंतज़ाम कर लो, कपड़े का भी इंतज़ाम कर लो, बच्चे हैं उनकी भी देख रेख कर लो। लेकिन यही काम करते मत रहो, कुछ भजन भी करो, सुमिरन भी करो, उसमें भी समय दो, ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो। जिनको नामदान नहीं मिला है वो लोग इस समय पर जो वर्णात्मक जीता जागता नाम है, गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, उस नाम को बोलते रहो, बराबर जय गुरुदेव नाम कहते रहो, मुँह से बोलते रहो, लोग सुने, वो भी पूछें भाई आप क्या बोल रहे हो, क्या मतलब है इसका, उनके बारे में भी कुछ, यानी जय गुरुदेव नाम के बारे में उनको भी आप कुछ बताओ। और नहीं मुँह से बोलते हो तो अंदर अंदर ही बोलते रहो, अंदर अंदर बोलते रहोगे तो भी आपके भाव जग जाएंगे कि भाई हमको बड़ी चीज़ लेनी चाहिए, छोटी चीज़ में तो हमको आराम मिला, लेकिन बड़ी चीज़ मिलेगी। ऐसी कोई चीज़ मिल जाए कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, जिससे सब काम बन जाए, वो चीज़ मिल जाए, नाम मिल जाए, नामी मिल जाए, तो उसके लिए फिर आप फिक्र करेंगे कि भाई मिलेंगे कहाँ, या भगवान मिलेंगे कहाँ, देवी देवता मिलेंगे कहाँ। ये मिलते हैं जब मनुष्य शरीर में ही, गृहस्थ आश्रम में ही मिलते हैं। ये किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो मिलेंगे कहाँ। तो तब खोज करोगे, खोज करोगे तो कोई न कोई बता देगा। इस धरती पर हमेशा रहते हैं नाम देने वाले, नाम बताने वाले, भजन कराने वाले। इस धरती पर महात्मा संत सदगुरु जिनको कहते
हमेशा रहते हैं, धरती कभी खाली हुई नहीं इनसे, हमेशा रहते हैं, वो मिल जाएंगे और मिल जाएंगे तो आपका सब काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा। भजन ध्यान सुमिरन सब लोग करते रहना और मेहनत ईमानदारी की कमाई करना, उसी में आपको बरकत मिलेगी। मेहनत ईमानदारी की कमाई करो और इस मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखना, इसको गंदा मत करना। तो बाहर से इसकी गंदगी छुड़ाना तो आपको लोगों ने बता दिया, खिला देते हो, साफ कर देते हो शरीर को, अच्छा कपड़ा पहना देते हो इस शरीर को, तो इसकी सफाई बाहर से तो आप कर देते हो, लेकिन अंदर की गंदगी जल्दी नहीं जाती है। अंदर की गंदगी साफ करने के लिए सत्संग बराबर सुनते रहो, सत्संगों में आते जाते रहो। अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए भजन ध्यान सुमिरन बराबर करते रहो, नाम धुनी बराबर करते रहो और गंदगी अंदर अब न जमाओ, इसके लिए शाकाहारी रहो। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाओ, अंडा मत खाओ, मुर्गा भैंसा बकरा किसी का भी गोश्त आप मत खाओ। आप दूध पियो, घी खाओ, दही खाओ, आप अनाज का प्रयोग करो, मोटा हो महीन हो कैसा भी हो अन्न आप खाओ, कैसा भी आपका खट्टा मीठा फल जो आपको सूट करता हो उसको आप खाओ, जितना हजम कर सको खूब खाओ। लेकिन ये जो मनुष्य का भोजन नहीं है, ये जो खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, दिमाग खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, खून गर्म होता है, काम वासना जगती है, क्रोध जल्दी आने लगता है, यानी लोग अहंकार लोभी भावना आ जाती है, तो उन चीजों को मत खाओ। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे होश में न रह जाओ। ऐसा शराब अफीम गांजा भांग ताड़ी इस मनुष्य शरीर के अंदर मत डालो। शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो, प्रभु को याद करते रहो, काम अपना जीवन का जीने का ये जो करते हो इसको करते रहो और हंसते खेलते इस दुनिया संसार से निकल चलो। यहाँ न कोई राह है न रहेगा, जब तक इससे निकलोगे नहीं, अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास पहुँचोगे नहीं, तब तक सुख शांति मिलने वाला नहीं है। इस योनि से निकाले जाओगे, मनुष्य शरीर से निकाले जाओगे, पशु पक्षी में डाले जाओगे, कीड़े मकोड़ों में डाले जाओगे, पेड़ बना करके 50 साल 100 साल के लिए ऐसे खड़े कर दिए जाओगे, ऐसे ही पड़े रहो। इसलिए यह अब न हो, बहुत हो गया पीछे, बहुत कई योनियों में रहना पड़ा। अब मनुष्य शरीर पाते हुए, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसको मांगते रहते हैं वो शरीर पाते हुए फिर उन योनियों में न जाना पड़े, नरकों में मार खाने के लिए न जाना पड़े। इस चीज का विशेष ध्यान रखो। त्योहार के दिन आज ये याद कर लो आप, ये त्योहार आते हैं बुराइयों को छुड़ाने के लिए, अच्छाई को ग्रहण कराने के लिए। इसीलिए लोग महात्माओं के आश्रमों पर त्योहारों के दिन लोग जाते थे, सीखते थे। आज भी देखो यहाँ उज्जैन आश्रम पर बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए। धनतेरस दीपावली का सत्संग सुनने के लिए बहुत लोग आए। गुरु महाराज के पास हम लोग जब गए थे शुरू में, वहाँ नहीं रहते थे, अपने गांव पर रहते थे, तो वहाँ से बराबर आते जाते रहते थे। तो समझो कि बराबर यानी सत्संग सुनते रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन बातों। तो बोलो जय गुरुदेव।